शुरू करी बोली हमारा कोटी के बोल कालों की कोटी कोटी बहुत छन हमारे जिले में 10-11 कोटी हमारे जिले में बिलंगना में भी कोटी बोली जाखंडार सामने कोटी दिखे नहीं थी एक वही कालों की कोटी फैगुल की कोटी इन वही की 4-5 साल पहले एक राजा हुए महिपत जो कि रानी थेरणा थी। तो जब तक महिपत राजा रहे एक बार दिल्ली दरबार दिल्ली सल्तनत वो इतिहास में भी छे हमारा जागर में भी लग लू कि साजन राजन भेजी कि ये जो दून और तपोवन की बासमती वो बहुत सुंदर हुई बोल रहे कि वही की खुशबू दिल्ली तक जानते हैं। तो रात दिल्ली का राजन क्या करी के कि दिल्ली का राजा उनका भी पहाड़ पर की ताकत नहीं आजमा सके क्योंकि एक पहाड़ का लोग भड़ू था ना तो भड़ का सामने निचल था वो का तय जमाने में तो तलवार से भाला से लड़ पड़ता अगाड़ी सामने तो इन्हें भड़ था जो पर तलवारों को असर नहीं पड़ता भालों को असर नहीं पड़ता वो का ढाल रोक देना माधो सिंह भंडारी और बहुत लोग सुने वाला। तो उन सलाह करी साहब एक हिमाचल को सिरमौर को राजा रे कुमाऊं को राजा कितनी मिली कहीं यू पर आक्रमण करला और जो तपोवन की जमीन छे बासमती पैदा करने वाली और जो दून की जमीन छे 30 है आपस में बांटी देना। तो गढ़वाल का राजन बोली कि इन खून खबर करने की जरूरत नहीं इतनी बड़ी दिल्ली की सल्तनत और हिमाचल की सिरमौर की रियासत और कुमाऊं की रियासत तुम्हारे सामने हमारी क्या ये नहीं करना है कि अनावश्यक खून खराब निकलना अपना दूधी भड़ेजर एक भाड़ा हमारू बोलू श्रीनगर में मुकाबला होनो और जो जीतनो तपोवन को सिरू हुए को हो वो मैं बता दूं कई किताब में सब विस्तार से लिखूं। और राजन महिपत शाह राजन जो अप्रू भड़तैनात करे हुए नाम था कालो भंडारी माधो सिंह भंडारी जी का पिताजी उन का दुई भड़ सिरमौर का दिल्ली का और कुमाऊं का भड़ वो पटकी के मारियन दुई भड़वल वखी मारियन और दुई भड़तो अलग नंदम फाल मारी ये जीतन ये मल्ल युद्ध होता युद्ध जीतने की खातिर माधो सिंह भंडारी का पिताजी कालो भंडारी से जागीर मिली कोटी को जगह में था बोल से कालो की कोटी कालो भंडारी की कोटी को माणिकनाथों को डांडू माणिकनाथों का गुरुजी जो हमारा देवता भी है इसरन तो माणिकनाथों को डांडू कोटी गांव और मगरों को शेरू आपसे मालूम है मगरों से प्याज और वनी लगू लसन के लेकिन वखो देवता जो छे वछ गुरु माणिकनाथ तो वो लड़ाई तय मुझे तो मैं 400 साल पहली बात बताई 10,000 साल पहले बेटी पहाड़ में हम लोग खेती करना पशु चारण करना खेती की जमीन हमेशा कम रहे पहाड़ में लेकिन जो पशु चारण की जमीन रहे वो बहुत ज्यादा गांव बेटी ले गई और बुग्याल तक आप लगे जाए कि बुग्याल तक मतलब पवली कांठा सहस्त्रताल महस्त्रताल यह तक हमारा चारागाह था और जब तक लास्ट चारागाह हो जब तक हम बाखर चराई वक्त हमारे देव बैठे रह कची नागड़ छे कची नरसिंह छे रामायण में चल जाओ तो देवता सोमेश्वर छे। तो ये जो था ये सब देवता जो बात में ब्यारी बताई शायद थोड़ा और सब देवता हमारा भूमियाल मतलब भूमि का देवता और कोई भी पंचायत जमीन कोई भी राजस्व की जमीन आप में से बते जान की हम हमारा देवता क्या हर जगह को हर जमीन को रखवा भूमियाल जब को हम रोड काटना जब हम हाल लगाना जब रोपड़ी लगाना तो ये जमीन कब बेटी पंचायती जमीन की बात मैं करूं काश की जमीन तो बिक नहीं माना अभी भी लोग बेचने लगे लेकिन जो पंचायत की जमीन वो हमारा पूर्वजों की धरोहर छे उन बड़ा इन वक्त तो वो जमीन बचाने को बहुत बड़ो चुनौती रही है मतलब जो अपन बोली कि मैं राजनीति को विषय बेचना चाहिए व्यक्तिगत कोई जमीन बेचने का हाथ हम पकड़ नहीं सकता अभी भी बेचना बहुत वो कर लगे लोग जागरूकता हम भी वो कर लगे। तो पंचायत की राजस्व की जो जमीन है यह बचाना बहुत जरूरी है अगर ये नहीं बचाए अभी तो लोग कोई नौकरी करने का बिजनेस करने के चल गए बेड़ 2-3 पीढ़ी बात क्यों अब वापस होने पड़ दो जब बेड़ बीमारी फैलनी जब ग्लोबल आप देखने लगे 50 डिग्री 48 डिग्री तापमान चलिए तो बेड़ शहर मैदान एक दिन दिल्ली एक दिन मेरठ लखनऊ ये रण लय के निर्णा 2-3 पीढ़ी का भीतर देखें जो कि कम उम्र उनके याददाश्त देखने हैं लोग कम से कम 6 महीने तो वो भागण तो दरअसल में जो विधि खाली की शहर रण लायक निर्णा उनकी जमीन 8 महीने 6 महीने उन बेड़ रण और उस 4 महीने खातर वो अयासी चाहिए त्या खातर वो जमीन ढूंढना तो कहीं रिजल्ट बनाला कुछ बनाला और आड़ कहीं वैसे तो स्कूल बनाऊं कहीं बोल देना हम बढ़ाने पर पिछला कुछ साल बेटे जब बेटे राज्य में तक बाद जब कभी वो हुए सरकारों भी दिन गुड फेट में कि आओ भाई कोई स्कूल खोला कुछ वो बना लेकिन ज्यादातर हुई जमीन को तो सरकारी रिकॉर्ड ज्यादातर जाके खातिर जमीन लेने हुए को उपयोग नहीं हुई गुप चुप हुए के बाद जमीन को उपयोग जो है वो बदल दिए जाऊँ सब लोग जान मंजूर रेवेन्यू का। तो सबसे बड़ा लड़ाई जो है अभी पंचायत जमीन मैं भी बोली हर गाँव वाला या वो वाला भवन का प्रधान जी हाथ हकूक नामन ली
मैं बता देता हूँ। हक हकूकनामा हर गांव वाला निकाल दो प्रधान जी, और ज्यादातर लोगों ने निकाली, की नहीं निकाली। मैं रिकॉर्ड रूम में गई अभी 2-3 दिन पहले, खुद रिकॉर्ड रूम वालों पता ही नहीं थी कि अच्छा हक हकूकनामा भी कुछ कहे, बस समझ कि लोग मांगते ही नहीं। हक हकूकनामा में जो भी 10-11 तरह का पंचायती राजस्व जमीन पर हक हकूक छनवे पर दर्ज है। जब मैंने वीडियो में ब्याज बताई ना कि रामगांव का नजदीक गदुर छानी रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं, तो रिजर्व फॉरेस्ट पर जो वहीं पर लिखूं हलसुंगा नसुड़ा जो वह का ईंधन का लाखड़ा चूल्हा जरूर वह का भी राइट लिखा। तो जब नजदीक नहीं तो कच्चा अधिकार नहीं रहे वाला वह बसने नहीं सोलो। तो रामगांव वालों को घटको अधिकार थे जहाँ के गार्ड पर जो कोटी की गार्ड है वह पर लिखूं रामगांव वालों का जो हलसुंगा नसुंगा वही खाकर होना ना उठाए पोर कोड़िया कब दूर कोड़िया। तो अब की जरूरत सिर्फ अपना गांव की नहीं है, का गांव का पार भी आपका अधिकार था। तो इस सिर्फ जो पट्टी को आंदोलन नहीं वे का उन कोर्ट मनियार वाला बिलड़ो और फंड उदयपुर वाला बिलड़ो कभी लड़ी था। कप्पू चौहान की जो लड़ाई शहादत है वो जमीन के खातिर थे कि लेकिन राजा अजय पाल की नजर तक थे सिराई मालदेवल का शेरों पर थे। जब कई जमाना ये खुशबूदार बासमती ऊन थे वे की खुशबू जनो वे का वही पत्था का समय दिल्ली तक जानते हैं खुशबू ना थोड़ा अतिशयोक्त करी उन लोगों तन्नी जो छ सिराई और मालदेवल की बासमती जो छ वे की खुद श्रीनगर दरबार तक जानते। तो उन बोली खुशबू कख बेटी होने लगी, थोड़ी अतिशयोक्त जोड़ी उन लोगों कि जब खुशबू कख बेटी होने लगी कख यू पकड़ लगी तब उनको राजा आए थे श्रीनगर बेटी सेना भेजी था। और अब तक वो तो बहुत बड़ी लड़ाई पर सब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमारा पूर्वजों लड़ी, हमारा कोई योगदान नहीं, हमने अभी सिर्फ लुटाई। पिछला कुछ साल में और 25 साल में तो हम सिर्फ लुटाई। हम मतलब हम ये भी नहीं बोलना कि हमारी सरकार ने लुटाई कि कई नेताओं ने लुटाई, हम भी तो दोस्त हैं, हम सब बराबर है, हम भी वही में शामिल है। हम भी गाँव गाँव में एजेंट बने या दलाल बने और क्या हो भाई तुम भी परसों कर रहे जो स्वार्थ अगर छोड़ी सकला नहीं तो जमीन का वे को कलंक भी लग दो लोग बोल जो जमीन का आली जाली करी ना पुराना रिकॉर्ड में देखे उनथे ना औताली मुयाली गयाली नीलामी जो जो न्यू करी तो अगर बोल दें कि तुम के आगाड़ी पीढ़ी नहीं पनप दे जमीन को भी दोष लग दो छोटू सिक्का की कहे जमीन देख बोल दें कि देवता का जरा गाड़ी पड़ी गार्ड अब दोष लगी छाया लगी पूजा भाई युद्ध देवता को दोष होंगे किले दोष होंगे कि तुम तय जमीन को ती मातृभूमि की देवस्थान को तुम मान सम्मान नहीं रखी। तो अगर ये ढंग से भी हम सोचला तभी वो कल सब व्यवस्था बनाई जो हक हकूक नामों की बात में करी सब गांव 1600 गांव हमारा टिहरी जिला और उत्तरकाशी का जोड़ दिया कि लेकिन जो आखिरी हक हकूक नामा हमारा 1919 का बना तब हमारा ब्रिटिश गढ़वाल अलग हुई थो। कम से कम टिहरी उत्तरकाशी का लोग हर ग्राम प्रधान या बीडीसी जिला पंचायत जो मेरा दगड़िया में बोलने लगी हक हकूक नामा की नकल निकाली देवा कुछ साल बाद इन गायब हो जाए रिकॉर्ड रूम में मैं भी बताऊं लगी पता नहीं लगने बताओ तक तुम्हारा हक हकूकनामा दिखाओ अभी उस सत्यापित कर देना। 1 महीने का भीतर टिहरी उत्तरकाशी का सब गांव का ग्राम प्रधान बीडीसी मेंबर हक हकूकनामा की नकल निकाली का परवे पर रख दिया ऑफिस में रख दिया। बड़ी बड़ी लड़ाई हमारी होली और बोलना हमारा तो एक सांसद रानी है ना उनका बुढ़ ससुर का आते पर मोर लगी जो मैं निकाले राम गाँव को बोला रानी सच के झूठ तुम दिन थोड़ी अधिकार हमारा पूर्वजन लड़ी थो नहीं तुम्हारी मोर तुम्हारा बुढ़े ससुर जी की मोर हमारा दगड़ देने की नहीं देगा बताए जादू मैं बताऊंगा। तो लड़े तो ये ढंग से लड़े ये की वजह से कम हम टिहरी उत्तरकाशी वाला एकजुट हो सकन। बाकी लोग ब्रिटिश मुंह को भी रहे बोला मैं नहीं मालूम क्या मुंह लैंड रिकॉर्ड में नहीं देखी लेकिन मैं मतलब वकील भी छूत में मालूम पता नहीं ब्रिटिश गढ़वाल में लैंड रिकॉर्ड की स्थिति क्या है। अभी जब प्रताप नगर वो भी सिमणी ना फेगवाल नौ से तब लोगों ना हमारा साबिक बंदोबस्त का खोलो तो पता ही नहीं था कि साबिक बंदोबस्त क्या होगी 6 पीढ़ी का दर्ज मैं वही तो देखो राम गाँव में 1919 में जो मवासा था कुटुंब संयुक्त परिवार एक दादा उनका नोडल नाती नतीना 9 मवासा था। आज तो 50 हुए बोला तभी वही में रहे बोला तो तभी थोड़ा कुटुंब में जुड़े यहाँ था एक दादा उनको अब वही के निकाला वो साबिक बंदोबस्त निकाल कर दूँ और वो वंश वृक्ष बना के हम ये हमारा दादा की वो थी ये है 5 पीढ़ी आराम से लड़ सकते। तो अगर ये ढंग से लड़ी तो कई की ताकत यही ढंग से लड़ी था हमारा राजा महिपत शांत हमारी रानी कर्णावती तो पूरी फौज रोक ली थी जब वो श्रीनगर थोड़ा क्या श्रीनगर भी लगी था ना तो बहुत सारा इतिहास मैंने चीज में गीत में अगर तुम देख रहा हूँ जागर को जिक्र करी हम सुधी थोड़ी भूमिका भूमियाल के पूछना हम भूमिका भूमियाल भूमिका भूमियाल वो कोई राजा महाराजा नहीं कोई नेता नहीं कोई पार्टी नहीं भूमिका भूमियाल जो हमसे दी
नागर से तो हमारा पूर्वज जो नाग का राजा रहे हो, भैरू हमारा पूर्वज लोग बाद में हेकर ढंग से वो करी की यख लगाई दोष लगाई वो सब हमारा पूर्वज छन, वो जमीन का रक्षक छन, जति भी घुमाया छन उन जमीन के रक्षा करी, उन हदबंदी करी, उन बताई कि गांव का बीच में झगड़ा नहीं करो। यू हमारे अग्नि कोटी फैगुलर खासपट्टी का झगड़ा था बोले बोले पार। अब एक बीच हुए का डांडम चंद्रबंदी का डांडम एक जगह लगाई फोटो बोल देना मैं कहीं आज भी, तब वो झगड़ा शांत कराई। कुंगड़ा का भी ओडा छन, गांव का भी ओडा कि भाई उधार और धार को घास लाकड़ू का करें पर और रानी कास्ट नहीं, हर चीज का विस्तार से लिखा। तो सब गांव में सिर्फ एक चीज बोलने खातिर भी बाकी चीज वैसे तो कुछ दिन माध्यम जो हम स्टडी कर ला, इतनी बात जो मैं बोलूं अब तक का बात जो मैं ब्याज बोली तो वीडियो में 16 मिनट का उसका बात बोलने खातिर मैंने एक हफ्ता तक कागज पत्र पलटे उन्हें फोन करें। ये सब जगह थोड़ी पहले अगर हमसे थोड़ी पहले भी किसान तो नए राज्य बने हम सब गुरु हमसे अधिकार मिला। और एक चीज और कुछ दिन एक और लंबा हो तो मुझे बोलने का मैं 2-3 मिनट हो गए लंबा हो। एक वन अधिकार कानून 2006 कल तक हमसे फॉरेस्ट पर राइट मिलता, फॉरेस्ट पर अधिकार मिलता, बहुत थोड़ी जमीन लोगों की फॉरेस्ट पर कास्ट करी बाढ़ बढ़ाई लोगों, तो वो कोई अतिक्रमण नहीं। एक चीज और समझ आए जो 2-3 पीढ़ी कह का दादा ने कह का ससुर जी ने जब जमीन का आगाड़ी वे पर करी हो ना अतिक्रमण जे बोल देना अतिक्रमण वाली भाषा दरअसल वो नहीं कास्ट होनी। और 2006 का कानून में वैसे आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियों ने ये जंगली जो रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन वे पर कास्ट था करना हमारी आबादी थे छानी तो ज्यादातर छानी ना छानी मल्ला मरुड़ा ये तो सब पंचायत की जमीन में ये फॉरेस्ट की जमीन में घास का जमीन में था तो हमारा अधिकार था ना। तो जब जब मरुड़ा था ढांडा मरुड़ा कतई गीत लगे वो छानी वो सब हमारा अधिकार मौन था क्रम सब 2006 वन अधिकार कानून वही की छुई नहीं उड़ी और पंचायत की जमीन में लुटनी कास्ट की जमीन में लुटनी बहुत बड़ू सब काम छोड़ी गए। कुछ दिन अगर ये पर लोग लगला मैंने पहले बताई कि हम भूमिका भूमियाल पूछ देना बहुत सारा गीत भी घनश्याम से मैं तो गीत ही गीत सुन कर लो और कही है स्कंद पुराण तो बोलता हमारी कितनी महान संस्कृति पौराणिक आप केदार खंडी पढ़ लेला स्कंद पुराण को केदार खंडी एक बात वो केदार खंड में पता चल जाला कई धार में हमारो देवता वे कनिष्ठ कई गाँव कति गाँव को देवता कति गाँव को उचारा सब छोड़ में जाए। तो लड़ाई दरअसल मैया खुटी 10,000 साल को इतिहास खेती किसानी को चारा गाँव को हमारा गुरु भैंसा का चल रहा हलसुंगा लसुन का वीडियो मैंने पेपर लिखे ना मटखानी को भी अधिकार माटो कहन लेला अब ऐसे माटो कहन लेला वो भी अधिकार छे पठाली कहन लेला वो भी अधिकार भट्ट कहन लेला वो भी अधिकार सिलोट लोड कहन लेलो एक बार भी लिखियो सा वो ग्राम पंचायत की वो और ग्राम सभा में खातिर लड़ाई लड़ी हमारा तो लड़ाई में बहुत बड़ी लड़ाई हुई सरकार से कति लोग मरे दर्जनों लोग मरे राजे की फौज तब भी गोली चलेगी उन्हीं तो बोल दो कि जो मरा तुम गांव का नजदीक लगा पिछाड़ी खिसका ताकि हमारे गुरु भैंसा बाख चल सके टैक्स का हम देने लगे कुछ कर लगे कुछ कर जति घर में पशुवर्जों का पूछ टैक्स तो लोगों लड़ी भाई बलिदान करी हमारा पूर्वजों 3-4 पीढ़ी तक लोगों लड़ी। मैं कई भाई गाँव वालों का बते दो भी मैं कुछ मतलब बहुत सारा गाँव का पर गाँव में बते दूँ कि तुम्हारा दादाजी या तुम्हारा ससुर जी का जो पिताजी था वो क्यों काम करते हो पुराना रिकॉर्ड देख लिया तो थोड़ा सा लड़ने की जरूरत हुई और बहुत महत्वपूर्ण 2-3 पीढ़ी का बाद अभी जो बेड़ चल भी गए बच्चा हमारा जो झंडा फ्लाइट वगैरह ली थोड़ी बहुत नौकरी 2-3 खबर नहीं मैंने बताया जो लोग होने लगे सिक्के खातर होने लगे तो कई जमाना में हम बोल अभी बहुत से अलग अलग जाति का लोग बोल देना हम राणा वक्त बिटिया राजस्थान बेटी हम रोकेला वक्त बिटिया हमारा चौहान कप्पू चौहान वगैरह कच्ची राजपुताना बेटी आई था तय टाइम पर केक आई था यक बसने की फैलने की निश्चिंत रहने की गुरु भैंसा चलने की छकी जगह है आज उल्टो मुड़ो बेड़ जाना तक कबूतर खानों पर रहने की इतना परिवर्तन के लिए सी लोग आबाद करें जंगल साफ करें बहुत ही रहे मैंने एक पेपर का वो भी बताई कि यखा का वो भी आई था 5 पांडव भी आए ना 5 पांडवों से शरण दिन यखा का जो गैर रहवासी रहे सब भूमियाओं सिर्फ पांडव ये भी समझ सिर्फ पांडवों से भूमियाओं को दर्जा कीट मिली हो चक्रवर्ती सम्राट था लेकिन उन पहाड़ की जमीन पर कभी नजर नहीं लगाई। ज्यादातर लोग जमीन देखी का आएंगे गढ़ देखी का आएंगे सत्ता कब्जाओं का आएंगे लेकिन पांडव अकेला था जो एक रिश्ता बनाए आप जान लें नाग कन्या ने अर्जुन को भी हो गई थो उन रिश्ता बनाए पर यखा का राज्य से पराजित करी गई वापस एक शरण मिली उसे
सुबह हूँ श्रीनगर में शरण मिली और वे के बाद वो जो भीम की पत्नी थे वो तो असुर कन्या थे जितनी उन संबंध बनाए मतलब वैवाहिक संबंध बनाए रिश्ता बनाए। अब यहाँ का वजह से बाद में जब जो पर भी वो लगे ना या मन खपने खातिर पांडव या खाएं सब जान ना आप यहाँ खातिर घूमियाल को दर्जा सिर्फ जागर लगे और बाकी सब हमारा घूमियाल जमीन यू रिश्ता भी समझ पढ़ दो अपनी जमीन से सिर्फ खाता खतौनी को रिश्ता नहीं हमारी जमीन से हमारो पूर्वज को रिश्ता हमारा सांस्कृतिक रिश्ता वो जागर देखने पड़ रहा वो रिश्ता है हमारा पूर्वजों को रिश्ता। तो अगर वो रिश्ता से अनुभव कर ला जब मैंने एक हफ्ता तक पढ़ी तो मैं भी लगी बहुत से लोगों का टिप्पणी होना कि अरे भाई हम तो बोल था तो वो लोग हमारा दिन तक घूमियाल में बते लोग कई लोगों से आप रहे उनको घूमियाल तो ठीक पता नहीं कि लेकिन माइग्रेशन हुई ना तो रिश्ता हुई बुआरी आई बेटी आई है का जगह पर मैं तो देवता ले आई वो भी स्थापित हुए कई देवता पहले अकेले स्थापित इकट्ठा हुए हमारा जो कोटे के बारे में जान कोटे का एक देवता इके मंदिर मारा जाना पहले अलग अलग रंग था घड़ियाल जो असुर को देवता उनको पुराणों में लिखे पिशाच देवता घड़ियाल जो यक्ष घड़ियाल और माणिकनाथ इके भीतर रंग कई जमाना वो अलग अलग था। तो माणिकनाथ आई ना वो दगड़ी कालो भंडारी माधो सिंह भंडारी दगड़ी फिर गाँव वालों दगड़ी समझौता हुए बोल के ना भाई लिखित नामा तब लिखित नहीं भी बोला पूरा पुराना जो रिकॉर्ड हुए में भी क्या बोला ना मैं क्या बोला पहले जो कागज से पहले बन था भोजपत्र ये भी मिल जा रहा आपसे। तो ये लड़ाई इन आगाड़ी बढ़ने मैं ये सोचने भी आई बाउन को वो नहीं मिले तो बाउन को आज अभी जो जैसे बाउन का प्रधान जी या वो निकाल दिया या मैं नौटियाल जी 40 रुपये फॉर्मेट टिकट देला वही पर या 30 रुपये फीस जमा होगी कलेक्ट्रेट में वही लेकर रिकॉर्ड रूम में जान में सबसे बते दोनों वक्त बस सबसे एच में ये देख रहा है जेकर हक हकूकनामा लिखी कैसे कोई दिक्कत होनी थी कई वकील साहब से ले जाए वकील साहब भी वो देख लेला व्यस्त से और वैसे जल्दी से जल्दी खिलाई के अब बात खुलेगी अब वीडियो तो सारी दुनिया में चलेगी ना वही पर मेरे ख्याल 7-8-10 लोगों ने अब तक दिखा ली माफिया भी होना देखना अच्छा लेकिन लोगों को क्या कार्ड पड़ा रहे तो पता लगी सेटिंग करी गई ना पता लगी सेटिंग करी गई वे लोगों को पता लगी सेटिंग करी गई उन लोगों को वो जो हक हकूकनामा साबिक बंदोबस्त बोल करेंगे अब क्यों बोलूं 1 महीने का भीतर तेरी उत्तरकाशी का सब गांव करीब 2500 गांव हमारा सबका हक हकूकनामा टेबल पर रख दिया। एक लड़ाई या थोड़ी शुरू हो राम गांव को मैं अभी सौंप दूं राम गांव का प्रधान जी ऐसा बोला मुंह से रखा और फिर अगाड़ी जब ये सब लड़ाई कर ली अनुदेशी बैठा यहाँ के गाँव ना फिर तो शेड्यूल रोज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने कि आज जमीन की नजर वक्त लगी बोल मेरा कोटी पर लगी पर्चे का की बासर पर लगी अलग अलग न लड़ पाओ तो सब साथ में दिया हुआ बस उत्तराखंड एक मंजूर एक संगठन गैर राजनीतिक संगठन वैसे जुड़ा तो सबकी लड़ाई वो फिफ्थ शेड्यूल हुई जमीन बचना और आसान हो जाओ ये खातिर तो हमसे लड़ पढ़ लू कागज निकाली बताओ पढ़ लू डीएम से कि देखो हमारा हक हकूकनामा ये वो का तो को नाम लिखा लेकिन अगर वो फिफ्थ शेड्यूल हो जाऊं एक साथ तो पंचायत तैयारी अभी भी हमसे यूं मांग करी चाहिए। आखिरी बात मैं तब ज्यादा निकालूं अभी भी अगर जनहित में सरकार कुछ खोल दी तो देना लोग जमीन इनको वो थोड़ी पर एक चीज सरकार कर दो इनको कोई शासन आदेश जारी हो जाओ कि ग्राम सभा का सर्वसम्मति से प्रस्ताव आ जाए तब सरकार कुछ खोले वो भी नीलामी ना करे। नीलामी मैंने बताई नीलामी मतलब नीलामी गाजी मारी जाती और जमीन की नीलामी तो बहुत ही बड़ी वो होगी खेती की जमीन की नीलामी गाजी मारी जाती कोई भी सरकार संस्थान खोल दो स्कूल खोल कुछ और खोल पर्यटक आवास गृह खोल वही की खातिर जो ग्राम सभा वैसी सर्वसम्मति से प्रस्ताव मांगे जाओ इतना जरूर करे जाओ वो लोग भी बैठे हैं जो कि वो पहुंचे कम से कम इतना तो कर दो तब तक तो ग्राम सभा में अगर कोई भी पढ़े लिखा समझदार जो लोग बोल सकते हैं कि मैं नहीं तेरी बात भी वही बताई नहीं तेरी जमीन खत्म वो पॉलिटेक्निक का खोल जमीन की बल आता वो जमीन पॉलिटेक्निक वो खोल देना दो मेडिकल कॉलेज खोल कर दूंगा मेरे छाती मेडिकल कॉलेज खोला तो कहीं मना बोल छगन की साहब हमारी चारागाह की जमीन कम पड़ी बदलाव हुई कि यक कहीं सरकार खोली तो ठीक चाहिए जमीन दी देना या 80 नाली 40 नाली खोली कर दो कोई सरकार मेडिकल कॉलेज हम देना जमीन लेकिन वही खाते नहीं करने सरकार। तो ये बात लंबी राम गाँव को जो मैं बताऊँ पता नहीं पहले कहीं निकाल ये की भाषा तब हैकर डंगे उनसे हमें समझ दूंगा और आगे और लोगों ने करना जब लोग ले लेंगे एक फोटोकॉपी मुझे व्हाट्सएप कर देना लड़ाई तो वैसे लड़ेंगे मीडिया वालों को भी दे देना कभी कहना हर चाहिए का कि वही तो क्या मतलब नहीं तुम
मुझसे कभी कोई पर्दा नहीं मिली, ये भी जानन भाई लोग अंदर क्या कर। तो ये सब सार्वजनिक कोई चाहिए कि सार्वजनिक सबों का सामने में दियो इधर कहीं हाथ का नाम होना तब टाइपिंग वगैरह शुरू हो ये भी जो भाषा होनी हां मैं दोनों पढ़ा से ओरिजिनल देनो में और एक ही फोटो करे जाए पर में भी जाए ये पर लिखे हो देखा ना घास लकड़ी ठीक कोड़िया मोटियाना सबरी का भाई तो बोला पुराना नाम है धमतोली राजबंद गौचरान भी लिखूं झुलक पंगरियाना के पनघट का भी 4-5 जगह अब बचा भी धारा की सब एजेंसी में 5-6 धारा रंगों में जब पानी को हाथ ज्यादातर चुकी बोला धारों पता चल ना चाहे तो मत हो लोग करूंगा कि पानी का वो करना ना मुझे ये पर पनघट भी लिखी ये पर पठाल भी लिखी हर पट्टी में एक पठाल खाने में है तो सीमेंट वगैरह लेकिन पठाल की जरूरत फिर लगी पानी 1.5 फीट जो ओढ़ लेंगे पठाल खर्चा कर लेंगे अब बाकी तो वो बनाओ ना टीन वगैरह खाली चौक में छोड़ देंगे उस सजावट की होती है सीमेंट गरम हलवा नसूड़ा का ये पर भाई कौड़िया दिल्ली हलवा नसूड़ा वसन मौसा काट दिया और भी ये पर बाकी कुछ और भी एक मैं तो कौन चीज बताऊं मैं प्रधान जी से मैं समझ दुनिया भाई फोटो खींचा प्रधान जगह जरा प्रधान जी अच्छा फोटो खींचा ये की यो हाथा तो नामा ये हमारी लड़ाई का पहला हाथा तो नामा है और ये आधार बनेगा अब ये बात हम पढ़ी करें ये मैं तो नेता भी नहीं कुछ लोगों ने जब जमीन को सेटलमेंट कर हो गया ना तो ये की भाषा अगर समझ में आता तो मतलब साहब कुछ है हर गांव में कि पहले जमून वालों को हमसे क्या मतलब मैंने बताया यानी कि एक पट्टी में पूरा पट्टी मैं तब दूं कि एक पट्टी का गांव का हक हकूक कई दूसरी पट्टी में भी वही सकता तो दबड़ू भी देर इतने कोर्ट मनियार वालों भी बोला कि जब तुम्हारा नंबर आलू बात पर तुम नहीं के हम भी दौड़ा देगा अब उसे उदयपुर वालों को जरूरत पड़ी तो मुझे भी बोला कि भाई ये साथ दे और एक अलावा अगर कुछ हम लोगों को कुछ चीज मैं अभी नहीं बताऊं लेकिन कुछ चीज भूल जाने कभी कभी हमारी लड़ाई कमजोर पड़ गई तो वैसा तुम्हें चुपकी से कहीं प्रणाम कर कनोड़ में बोलो ये भी पॉइंट दिखा है लेकिन ओपन जब क्या पता ये खेल होना एक आध वैसा तो एक आध एजेंट खेल होना एक आध दलाली खेल होना जम सौदा लड़ाई कमजोर होगी और जो काम की बात होने ना जो पॉइंट की बात बोली उस सबों का सामने नहीं बोल वो थोड़ा सा अलग से बैठी जो आपकी कमेटी बोली भरोसा का लोग वो बात रखें और वो आज शाम तक कोशिश हो मेरे दोनों फायदा था भाई मेरे फॉर्म में आई वही भी भर सकूँ तो मैं भी निकाल सकूँ पर मैं ये चाहूँ कि बहुत लोगों का प्रणाम नहीं कि मुझे फॉर्म भरूँ एक आदमी जाऊँ और जब तक हम यह बैठे बहुत गाँव को हक हकूक नामा यह मैं जाऊँ एक पड़े ठीक इतनी बात बाकी बात फिर कब मैं तो लंबू भाषण जब मैं कहा तो लंबी बात कर दूं धन्यवाद ये लड़ाई कोटि फाइगुल की तरफ बेटी ये आपकी लड़ाई को समर्थन पहले लोग बोल था सुना आखिरी बात 30 सेकंड पहले लोग बोल था बेटी भी वो न था ना तो 10 लाख लोग पानी को सुरक्षा नहीं कुछ था कि नहीं पूछना था कि नहीं पूछा था 20-30 साल पहले तक बोलता भाई बेटी बुआ था 10 लाख रुपए पानी की सुरक्षा की नहीं वह के बाद लोग बोले और जानो को बाटू सड़क को सुरक्षा की नहीं अब लोग नौकरी को सुख देखना तो कोटि फाइगुल की जो भी बेटी बुआरी राम गाँव वे ऐच क्या बौर गाँव अरवे का ऐच जो लगी तो मैं बराती में भी जाऊँ मेरे भतीजे की बुआरी होती तो लोग चक्कर था आजकल लोग काम की बात आजकल लोग ध्यानी सम्मेलन करना तो अपरा की जो कोटि फाइगुल की ध्यानी उनकी पूछ गाछ करना सुख दुख पूछने मैं भी आई हूँ कि 10 लाख रुपए पानी को शिक्षा की धन्यवाद नमस्कार जय भारत जय